जिंदा है, हम फ़आल हैं और हमने मंजिल की तरफ रवा दवा सफर को न रोका है न रोकेंगे। आज हमारी मईशत जमूद का शिकार है और ये जो 1-2 पॉइंट आप बताते हैं ये भी तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी नाअहली के नतीजे में गरीब इंसान के लिए जीना मुश्किल हो गया है। अब कारवां भी चलेगा और इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी होगा। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। कराची में पीटीएम के जलसे में धुआंधार खिताब। सरबराह पीटीएम बोले, नालायक हुकूमत ने 3 साल में मुल्क तबाह कर दिया। लोगों उठो, इनकलाब लाओ, दुनिया आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान पीछे जा रहा है। मौजूदा हुकूमत नाजायज है, इसे अवामी हिमायत हासिल नहीं। मुल्क में आईनी हुक्मरानी को यकीनी बनाना होगा। नाअहल हुकूमत ने गंदम, चीनी, अद्वियात समेत हर चीज महंगी कर दी। आज गरीब की जेब में इतना पैसा नहीं वो गुजर बसर कर सके। मुल्क में ऐसे हालात पर खामोश नहीं रह सकते। पाकिस्तानी अवाम को मुमताज मकाम दिलाकर ही दम लेंगे। झूठा शख्स यहाँ पर मुसल्लत हो और दिन रात झूठ बोले, महंगाई करे और इस मुल्क में गुर्बत लेके आए, बेरोजगारी लेके आए। महंगाई के तूफान को रोकने के लिए हमें अब अवामी रेला लेकर जाना होगा और इस्लामाबाद में इसको खचो खचा की तरह बहाना होगा। शहबाज शरीफ ने अवामी रेला इस्लामाबाद ले जाने का इशारा दे दिया। सदर मुस्लिम लीग नून का पीडीएम जलसे से खिताब। कहा, मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में करप्ट हुकूमत को सियासी तौर पर दफन कर देंगे। इमरान खान कौम को गुमराह कर रहे हैं, झूठे वादों पर टरकाया जा रहा है। नून लीग दौर से पहले कराची में बदअमनी उरूज पर थी। नून लीग ने शहर कैद से बोरी बंद लाशों का खात्मा किया। अपोजिशन लीडर ने महंगाई पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा, महंगाई में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अल्लाह ताला ने मौका दिया तो महंगाई खत्म और रोजगार बहाल करेंगे। पीटीएम ने सिर्फ शो किया जिसमें कोई पावर नहीं थी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का पीटीएम जलसे पर रद्द अमल। कहा, ऐसी नाअहल और गैर संजीदा ओपोजिशन पाकिस्तान की तारीख में देखने को नहीं मिलती। मौलाना साहब से गुजारिश है, अपनी सियासी अना की तस्कीन के लिए खुद को मजीद रुसवा ना करें। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीडीएम के बेमौसमी जलसे से हुकूमत को कोई तशवीश नहीं। इनके जलसे सिर्फ कोरोना के फैलाव का सबब बनेंगे। गुज़श्ता 3 सालों से पीडीएम की तमाम तहरीकें नाकाम हुई। सूबा के साथ नाइंसाफी होता है तो पूरा पाकिस्तान से नाइंसाफी होता है। हम ये क्यों बर्दाश्त करें कि कोई कठपुतली इस्लामाबाद में बैठे और आपके हकूक पे डाका मारे। हम आपका नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब साथ मिलके इस नालायक, नाअहल, नाकमतरीन हुकूमत को घर भेजेंगे। बिलावल भुट्टो की विफाक को वार्निंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं, विफाकी हुकूमत हक़ रोजगार पर डाका मारती रही तो पूरा सिंध सड़कों पर होगा। पानी की तकसीम में बद इंतजामी पीटीआई हुकूमत के खिलाफ अवामी गुस्से को जन्म दे रही है। इमरान खान होश के नाखून लें, सूबों के साथ ज्यादती बंद करें। किसी सूबे के अवाम के साथ इम्तियाजी सलूक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाहल और नाजायज हुकूमत को हम पर मुसल्लत किया गया है। ये 3 साल की तबाही का जश्न मना रही है। इमरान खान ने हर सूबे के हक पर डाका मारा है। शहर है कि जिसने अपनी गोद में हर एक को संभाला है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि मेरे मरने से पहले कराची शहर को आंखें नम, दिल बोझल, शहबाज शरीफ उदास। कराची के मसाइल पर आप दीदा हो गए। NA 249 कराची के ओहदेदारों और कारकुनों से मुलाकात। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बोले कि अल्लाह ताला से दुआ है मेरे मरने से पहले कराची बदल जाए। 3 साल जाया कर दिए। कमाऊ शहर के साथ सौतेली माँ का सलूक हो रहा है। अपनी आखिरी सांस और खून का कतरा कराची शहर को देंगे। आइंदा इलेक्शन में मौका मिला तो कराची की किस्मत बदल देंगे। शहबाज शरीफ की नाराज रहनुमा मिफ्ता इस्माइल से भी मुलाकात। सूबा सिंध और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
शहबाज शरीफ कराची आकर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। अपने दौर में उन्होंने कराची के लिए क्या किया? गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का सवाल। कहते हैं सिंध में स्कूल बंद हैं, फिर जलसे की इजाजत कैसे दे दी गई? सिंध हुकूमत मसाइल पर तवज्जो दे। 13 साल में ये एक नई बस नहीं चला सके। सिंध वाहिद सूबा है जहां कोई नया डैम नहीं बन रहा, किसी को हेल्थ कार्ड नहीं मिल रहा। बातें करते हैं कि जी पता नहीं हमारा फलाना इंडिकेटर बेहतर हो गया है, कोई फायदा अवामुन नास को मिला है इस हुकूमत से, लेकिन इनको सिर्फ अपना जश्न मनाने की जरूरत थी। हम इनके सामने जवाब देनी है जो खुद सिलेक्टेड है। 9,000 अरब रुपए सिंध के लोगों ने वफाक को दिए, उसका पहले तुम्हें हिसाब देना है। हम सिलेक्टेड नहीं, अवाम को जवाब दे हैं। वजीर आला सिंध ने विफाक के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। मुराद अली शाह कहते हैं महंगाई उरूज पर है और विफाकी हुकूमत जश्न मना रही है। विफाक पहले उस पैसे का जवाब दे जो सिंध के अवाम ने दिए। तहरीक इंसाफ ने 3 साल में सिर्फ तबाही मचाई, सिंध के लोगों को पीने के पानी से महरूम कर दिया। खुले कचहरी में अवाम ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वजीर आला की बिजली, स्ट्रीट क्राइम और कब्जा माफिया के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। सिंध में कोरोना पाबंदियां बरकरार। कराची और हैदराबाद डिवीजन में 1 से 15 सितंबर तक इंडोर तकरीबात और डाइनिंग पर पाबंदी। आउटडोर डाइनिंग रात 10 बजे तक होगी। सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद इंडोर डाइनिंग कर सकेंगे। कारोबारी और कातकार रात 8 बजे तक। जुम्मा और इतवार को छुट्टी होगी। मज़ारात, सिनेमा घर और इंडोर स्पोर्ट्स सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। समाजी, मजहबी और सियासी इज्तिमात पर पाबंदी होगी। कोरोना बेकाबू, पाबंदियों का दायरा कार 27 शहरों तक बढ़ा दिया गया। तिजारती सरगर्मियां रात 8 बजे तक होंगी। हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होगी। इंडोर डाइनिंग और तकरीबात पर पाबंदी बरकरार। मज़ारात और सिनेमा बंद। तफरीही पार्कों और स्विमिंग पूल्स भी बंद रहेंगे। तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ खुले रहेंगे। NCOC का फिर SOPs पर अमल दरामद पर जोर। वबा से एक दिन में मजीद 69 अमवात, 3,909 नए केस। नैब मेगा करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं मौजूदा इंतजामिया के फैसलों पर अमल दरामद और बाकायदा मॉनिटरिंग से नैब की साख और तशख़्ख़ुस में इजाफा हुआ। नैब ने 4,654 इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी दी, जिसमें से 4,358 मुकम्मल की गई। नैब ने 822 अरब रुपए बिलवास्ता और बिला वास्ता तौर पर वसूल करके कौमी खजाने में जमा कराए। अब कारवां भी चलेंगे और इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी होगा। मौलाना फजल रहमान का ऐलान। कहते हैं कि नालायक हुकूमत ने 3 साल में मुल्क तबाह कर दिया। कहना था कि अब कारवां भी चलेंगे और इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी होगा। मौलाना फजल रहमान ने यह ऐलान किया और कहा कि नालायक हुकूमत ने 3 साल में मुल्क तबाह कर दिया। लोगों उठो, इनकलाब लेकर आओ। दुनिया आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान पीछे जा रहा है। मौजूदा हुकूमत नाजायज हुकूमत है। यह कहना था PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान का। कहा कि हुकूमत को अवामी हिमायत हासिल नहीं, मुल्क में आईनी हुक्मरानी को यकीनी बनाना होगा। हुकूमत ने गंदम, चीनी, अद्वियात समेत हर चीज महंगी कर दी। आज अवाम की जेब में पैसा नहीं है। अब कारवां भी चलेंगे और इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी होगा। यह कहना था PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान का। अपने खिताब में कहा कि नालायक हुकूमत ने 3 साल में मुल्क तबाह कर दिया। लोगों उठो और इनकलाब लाओ। दुनिया आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान पीछे जा रहा है। मौजूदा हुकूमत नाजायज हुकूमत है। हुकूमत को अवामी हिमायत हासिल नहीं, मुल्क में आईनी हुक्मरानी को अब यकीनी बनाना होगा। हुकूमत ने गंदम, चीनी, अद्वियात समेत हर चीज महंगी कर दी। आज अवाम की जेब में इतना पैसा नहीं कि वो गुजर बसर कर सके। अब कारवां भी चलेंगे और इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी होगा। मौलाना फजल रहमान ने अपने खिताब में कहा कि इस नालायक हुकूमत ने 3 साल में मुल्क को तबाह कर दिया। लोगों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि लोगों उठो और इनकलाब लाओ। दुनिया आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान पीछे जा रहा है। मौजूदा हुकूमत नाअहल हुकूमत है, नाजायज हुकूमत है। हुकूमत को अवामी हिमायत हासिल नहीं, मुल्क में आईनी हुक्मरानी को यकीनी बनाना होगा। हुकूमत ने गंदम, चीनी, अद्वियात समेत हर चीज महंगी कर दी। PDM जिंदा है, हम फ़आल हैं
और हमने मंजिल की तरफ रवा दवा सफर को न रोका है न रोकेंगे। आज हमारी मईशत जमूद का शिकार है और ये जो 1-2 पॉइंट आप बताते हैं ये भी तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी नाअहली के नतीजे में गरीब इंसान के लिए जीना मुश्किल हो गया है। अफगानिस्तान में हम किसी भी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान के हवाई अड्डे नहीं देंगे। तुमसे अड्डे मांगे किसने हैं? वो अड्डे तो खुद वो पहले से अपना समझते हैं और उनकी फजाएं अब भी इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन तुम अड्डों की बात करते हो। तुमने तो कल परसों अमरीकियों को पूरे इस्लामाबाद के होटलें मुहैया कर दिए हैं। अब पाकिस्तान में सिर्फ जलसे नहीं होंगे, जलसे भी होंगे और रोड कारवान भी चलेंगे अब, और इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी होगा इंशाअल्लाह। शहबाज शरीफ ने अवामी रैला इस्लामाबाद ले जाने का इशारा दे दिया। सदर मुस्लिम लीग नून का पीडीएम जलसे से खिताब, जिसमें कहा कि मौलाना फजल रहमान की क़यादत में करप्ट हुकूमत को सियासी तौर पर दफन कर देंगे। मौलाना फजल रहमान की क़यादत में करप्ट हुकूमत को सियासी तौर पर दफन करने का ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान कौम को गुमराह कर रहे हैं, झूठे वादों पर चरखाया जा रहा है। नून लीग ने कराची की बदअमनी खत्म करके बोरीबंद लाशों का मिलना बंद किया। ये कहना था अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का। कहा कि महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। कराची में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सियासी कुव्वत का मुजाहिरा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने जलसे से खिताब में इस्लामाबाद जाने का इशारा दे दिया। हमें ये तय करना है कि इस महंगाई के तूफान को रोकने के लिए हमें अब अवामी रेला लेकर जाना होगा और इस्लामाबाद में इसको खचो खचा की तरह बहाना होगा। शहबाज शरीफ ने दोबारा इख्तिदार में आने के हवाले से दावे भी किए। अगर हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया तो मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, सुन लो मेरी ये बात। खुदाए बुजुर्गों बरतर जानता है कि हम गुनाहगार लोग हैं, खताकार हैं, लेकिन सिद्ध के दिल से आपको कहते हैं कि ये महंगाई वापस खत्म हो जाएगी, मुल्क के अंदर रोजगार होगा और तालीम और इलाज के लिए आपको सहूलतें मिलेंगी। मुस्लिम लीग नून के सदर ने कहा कि वजीर आजम ने कराची के लिए तरक्याती फंड्स का ऐलान किया, लेकिन चंद टकों के अलावा कोई रकम नहीं दी। इमरान खान ने झूठे वादों के सिवा अवाम को कुछ नहीं दिया। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।